Hello students, I am your teacher Jitendra Kumar Gogia. Now today we are going to discuss a very interesting topic of 9th class SST, that is India size and location. प्यारे बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का जो पहला पार्ट है इंडिया का साइज़ और लोकेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप इसको मेरे साथ अच्छे से समझ पाएंगे और इसके नोट्स बना पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। ठीक है जी। उससे पहले मैं आपसे एक कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो बेसिक थिंग है, जो जिसका हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम जो बात करना चाह रहे हैं वो हम बात किसकी करना चाह रहे हैं बेटा जी? वो हम बात करना चाह रहे हैं आपका, देखिए ग्लोब का मैप आपके सामने ग्लोब है। अर्थ के ऊपर क्या किया गया है, 2 टाइप्स ऑफ लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं। ग्लोब के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइंस ऑन द ग्लोब, लाइक दिस टाइप एंड दिस टाइप. These are 2 types, and first type is latitude. So I ask a very simple question for this chapter, beginning question, and the basic question is what is latitude? Latitude है क्या? What is latitude? देखिए latitude is the angular distance. Latitude is the angular distance in degree, minutes and seconds of a point north or south of the equator. प्यारे बच्चों, देखिए ग्लोब के अंदर क्या हुआ, कुछ इमेजरी लाइंस खींची गई ताकि हम वर्ल्ड के मैप के अंदर या इस वर्ल्ड के अंदर किसी भी एरिया की, किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की जो है एक लोकेशन हम निकाल सकें, ताकि हम वहाँ पर एयरवे के थ्रू आसानी से पहुँच सके। उसकी क्या लोकेशन है, वो कहाँ पर है, इंडिया के इस वर्ल्ड के जो अर्थ है, वर्ल्ड जो है वहाँ किस पोजीशन पर वो लोकेटेड है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ग्लोब के ऊपर क्या हुआ, जो हमारे ज्योग्राफिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इस ग्लोब को के बीचों बीच एक लाइन लगाई, इस ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन लगाई जिसे क्या कहा गया, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा गया। ठीक है जी, 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर आल्सो, दैट इज इक्वेटर, इक्वेटर, इसको इक्वेटर भी कहा गया। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि इस इक्वेटर जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा गया। क्या कहा गया? लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा गया। और यहाँ से हमें क्या मिला, जब आप मैथ में पढ़ते हो एक सर्कल मिल जाता है, मेन पॉइंट मिल जाता है, सेंटर पॉइंट मिल जाता है, और सेंटर पॉइंट से फिर कंपास से या डी की सहायता से डिग्री एंगल्स निकाले गए। जो एंगल्स निकाले गए उनसे हमें क्या मिला, एक पॉइंट मिला, और उन पॉइंट्स को क्या किया गया, उन पॉइंट्स को इस तरह से मिला दिया गया। और मिलाने से क्या हुआ कि अर्थ के ऊपर जो है हमें जो है इस तरह की लाइनें प्राप्त हो गई। दिस टाइप ऑफ लाइन्स आर ड्रॉ ऑन आवर ग्लोब, दैट्स आर नोन एज latitude, that's are known as latitude, that's are known as latitude, my dear students. Okay, so first of all जो हमें मिली वो क्या कहलाई, वो latitude कहलाई। और जब हमने 0 डिग्री latitude we draw and perpendicular on 0 degree latitude and we get a point that's horizontal, that's perpendicular lines are known as longitude, are known as longitudinal lines. Okay, so आपको I hope you understood easily जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। तो we can say that latitude is the angular distance in a degree, minutes and seconds of a point north or south equator. You know very well our 0 degree latitude, 0 degree latitude divides our globe in 2 parts, that is north hemisphere and south hemisphere.
north hemisphere and south hemisphere. Okay, and 2 points, 2 latitudinal points, 1 2 3 4 are joined to each other. That's known as latitudinal line. That are known as latitudinal line. जब दो पॉइंट, दो लैटिट्यूड पॉइंट्स को मिलाया गया, उनसे जो लाइन ड्रॉ हुई उसको क्या कहा गया? लैटिट्यूडनल लाइन कहा गया. ओके, लैटिट्यूडनल लाइन कहा गया. इजी है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ओके जी, लैटिट्यूडनल लाइंस आप समझे. तो बेटा वी कैन से दैट देयर आर 0 डिग्री टू 90 degree. There are 90 latitudinal lines in north hemisphere and 0 to 90 degree in south hemisphere. We can say that 90 plus 90 180. That's mean their total number of latitudinal lines are 180 degree. Okay, I hope you could understand very easily. आपको आसानी से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेटा जी कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है. ये वाली जो लाइन है वो 0 डिग्री है. इससे ऊपर 90 अबोव और 90 बिलो. दैट्स 90 जो है 0 डिग्री से नॉर्थ पोल और 90 जो है 0 डिग्री से साउथ पोल तक है. दैट्स मीन टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स इज 180 degree. Okay, now we are going to discuss our second type of lines, that is longitude. The lines that are perpendicular on equator lines. This is 0 degree longitude. This line is 0 degree longitude and it's divided in east and south. या ग्लोब को जो है ईस्ट और साउथ में डिवाइड करता है. तो हमें जब ये बनाते हैं, हमें 4 जो है मेन जो हैं साइड्स हमें मिल जाती है. 4 पार्ट्स हो जाते हैं अर्थ के. दैट इज ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ, ईस्ट साउथ, east north, east south, okay, west north and west south. There are 4 parts of globe is divided into these type of 2 lines, that is 0 degree longitude and 0 degree latitude. 0 degree latitude is known as equator line also. 0 degree latitude is known as equator line also. Okay, then now we are going to discuss our second type of line, that is longitude. तो हमें क्या हुआ, हमें ग्लोब के ऊपर जो है लैटिट्यूड मिल गया और उसके बिल्कुल बीचों बीच हमें एक क्या मिल गया, लॉन्गिट्यूड मिल गया. और इन लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स को जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लाइन्सें हैं ये हमने खींची हुई हैं. That's our longitudinal lines. My dear students, now we are going to discuss total number of these lines. These are from 0 to 180. 0 to 180 in east and 0 to 180 in west. That's mean 180 plus 180, that is 360. So total number of longitudinal lines is 360 degree. तो प्यारे बच्चों, आप जैसे समझ गए होंगे कि 90 जो है अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड जो लाइन्स हैं वो कितनी होती हैं, 0 to 90 दैट्स 180. एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स जो होती हैं
वो होती है 180 + 180 दैट इज 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज। ओके, इजी, गुड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं छोटी सी बेसिक नॉलेज आपको दे दूं कि जो 0 डिग्री टू 1 डिग्री लैटिट्यूड है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। ओके, 111 किलोमीटर। बेसिक नॉलेज है आपके लिए, 111 किलोमीटर है। ठीक है जी, इनके बीच का जो डिस्टेंस, तो ये जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हैं वो क्या है, वो हमारे सामने लाइंस है। तो देखिए मैं जैसे मेजरमेंट्स क्या कहा, 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट, दैट्स मीन टोटल 360 डिग्रीज, टोटल नंबर ऑफ longitudinal lines. Okay, longitudinal lines, the definition is longitude is the angular distance in degrees, minutes and seconds of a point east or west of the prime meridian, also known as Greenwich mean line. Greenwich mean line, ये जो परपेंडिकुलर लाइन डली हुई है, ये जो बीचों बीच नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो जोड़ने वाली लाइन है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा जी, ये वाली जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, इससे जो वर्ल्ड में टाइम है वो देखा जाता है। ओके जी, सो नाउ इट इज़ वेरी इजी एंड वी कैन गेट दैट latitude and longitude provides a precise way to locate any point on Earth's surface. They work together like a grid, with latitude lines running east-west and longitude line running north and south. That's mean by these lines, by latitude and longitudinal lines, we can locate any place on Earth. अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस को, कंट्री को, स्टेट को शो करने के लिए, उनकी लोकेशन एग्जैक्ट पता करने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत होती है। तो अब आप समझे। अब यहाँ से एक छोटा सा वे करते हैं। ये ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर जो ये जो रेड लाइन है ये वाली, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। एंड जो ग्रीन कलर की लाइन है ये वाली, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, या ग्रीनविच मीन टाइम है, या वी कैन से दैट दिस इज प्राइम मेरिडियन। ओके, ये लाइन है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है, दैट इज आवर इंडिया, दैट इज आवर इंडिया। ओके, दिस इज आवर इंडिया एंड इट इज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर जो है कि नॉर्थ में ये है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में। देन 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसके ईस्ट में है, ईस्ट में है। दैट्स मीन आवर इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ओके, तो इंडिया जो है वो ग्लोब के ऊपर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ओके, दिस इज आवर बिग मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड एंड you can see that our India in yellow part in northeast hemisphere of this. Okay, now we are going to discuss our total location of India, location of our India. My dear students, you can see that these are longitudinal lines and these are latitudinal lines. These are latitudinal lines. Okay, so latitudinal situation of India is that our India is spread between 8 degree 4 minute, 8 degree 4 minute north latitude,
north latitude, 8 degree 4 minute to 37 degree 8 minute, 37 degree 8 minute 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से, नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड इट इज स्प्रेड फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 60 ओके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट्स, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में फैला हुआ. ये जो लाइन है, ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये लाइन 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस हो गया. तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है. ओके, दैट इज आवर लोकेशन ऑफ इंडिया. लोकेशन ऑफ इंडिया, आवर फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड. I hope you can understand very easily what is the longitudinal or latitudinal area or location of our India on the world map is clear. Okay, समझ में आया? मैं फिर बता देता हूँ आपको कि भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड and 68 degree 7 minute east longitude to 97 degree 25 minutes east longitude covered. इस एरिया में इस एंगल्स में ये लोकेटेड है. ओके, नाइस. चलिए आगे देखते हैं. अब मैं बात करना चाहूँ कि अब तक हमने जो बात की वो बात की हमने इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है, आपने देखा अच्छे से. अब हम बात करते हैं एरिया की. किसकी बात करते हैं? एरिया की बात करते हैं. ओके, चलिए करते हैं एरिया की बात. ठीक है जी. अब हम किसकी बात करेंगे? एरिया की बात करेंगे. ओके, देखिए एरिया के हिसाब से जब हम चलते हैं, किसके हिसाब से चलते हैं? एरिया के हिसाब से जब हम चलते हैं, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर. The total area of India is 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर. ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया है. कंप्लीट एरिया जो है वो इंडिया का ये एरिया है, क्षेत्रफल. ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर. ओके, कैसे याद कर सकते हैं? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया हम इसको याद कर सकते हैं. नाउ आगे देखते हैं. ये तो हो गया एरिया. क्या हो गया? एरिया हो गया, ये तो है ना, ये हो गया एरिया. ओके जी, अभी तक हमने एरिया की बात की. अब हम करते हैं इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की बात करते हैं. और इंडिया फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू, और इंडिया फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, द टोटल लेंथ इज
3,214 kilometer. The length of India is 3,214 किलोमीटर. ये टोटल लेंथ है. कहाँ से? फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी एट तमिलनाडु. लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी. एंड टोटल ब्रीथ इज फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश इज 2,933 kilometer. Total breadth our India is spread from Gujarat to Arunachal Pradesh 2,933 kilometer, and total length from Jammu Kashmir to Kanyakumari is 3,214 kilometer. ये टोटल लेंथ एंड ब्रिथ हो गई इंडिया की. लेंथ एंड ब्रिथ हो गई इंडिया की. ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. दिस इज द एंड. इसके बाद जब हम बात करते हैं, ओके, नाउ the total land boundary of India is about 15,200 किलोमीटर. the total land area, जो इंडिया का लैंड एरिया है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है. टोटल लैंड एरिया टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 15,200 kilometer. And okay, and total length of coastal line that is this line coastal line, and Lakshadweep and Andaman Nicobar Dweep also admitted in that. Coastal line of mainland including Andaman and Lakshadweep is 7,516 किलोमीटर. भारत का जो कोस्टल लैंड है, ये जो कोस्टल लैंड है जो समुद्र से टच होता है और जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान को भी शामिल किया जाता है, वो कोस्टल लेंथ जो है वो 7,516 किलोमीटर है. 0.6 वी कैन यूज़ 0.6 7,516.6 किलोमीटर. ये टोटल कोस्टल लैंड है इंडिया की. ओके, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 lakh किलोमीटर स्क्वायर. टोटल लेंथ 3,214 किलोमीटर एंड टोटल ब्रीथ 2,933 किलोमीटर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आप अच्छे से समझे होंगे मेरे हिसाब से कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है. इसकी जो लेंथ है वो 3,214 किलोमीटर है. इसकी जो ब्रीथ है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक वो 2,933 किलोमीटर है. ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट या 37 डिग्री 8 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है. और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चलें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में ये फैला हुआ है. ये थी इसकी लोकेशन एंड इसका जो एरिया था वो. अब इसके बाद हम जो सेकंड बात करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, वो क्या करना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको बेटा, इसके अंदर भारत के जो बीचों बीच है, बिल्कुल बीच से, इंडिया के बिल्कुल बीच से, 1 मिनट, एक मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ. ओके, ये ओके, मैं अब नाउ
I can say that a tropic of Cancer, a tropic of Cancer. Okay, this line you can see very easily. This line, this line. Okay, this line. This is called 23 by 1 upon 2 latitude, नॉर्थ लैटिट्यूड 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात मकर रेखा, अर्थात सॉरी कर्क रेखा, कर्क रेखा ये इसके बीचों बीच गुजरती है, भारत के बीचों बीच गुजरती है। ओके, और दूसरी बात जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, जो डॉटेड लाइन है, ये है 82.5 डिग्री यानी 82.6 82.6 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये जो है ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है। इंडिया का जो टाइम है वो इसी लाइन से मापा जाता है, इंडिया का जो टाइम है वो इसी लाइन से मापा जाता है। ठीक है, तो भारत का टाइम मापने का जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, 82.5 डिग्री, दैट इज़ 82.6 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया का टाइम मापने में हेल्प करती है। नाउ a question, there is a question in your notebook that why the sun is rises 2 hours before in Arunachal Pradesh to Gujarat in Saurashtra। ओके, क्या कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में गुजरात के लास्ट पॉइंट सौराष्ट्र से 2 घंटे पहले, 2 आवर्स पहले जो है सन दिखाई देता है, द सनराइज। सनराइज पहले क्यों होता है? ओके, इस बात को हम क्लियर करना चाहेंगे। देखिए हमारा जो लॉन्गिट्यूजनल डिस्टेंस है वो कितना है, लॉन्गिट्यूजनल डिस्टेंस माइनस कीजिए 97.25 माइनस 68.7 ईजीली कितना आएगा? अगर हम इसको नॉर्मली मान लें 97 से इसमें करते हैं इसको, तो कितना आएगा सोचिए, कितना आएगा? 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। कितना डिग्री का डिफरेंस आएगा? 30, अबाउट 30 डिग्री डिफरेंस आएगा इनमें। ठीक है, और एक लैटिट्यूड को, 1 लैटिट्यूड क्रॉस द सन इन 4 मिनट, इन 4 मिनट। जो सन है वो खड़ा रहता है और अर्थ घूमती है, अर्थ चक्कर लगाती है, तो अपने अक्ष पर जब घूमती है तो इसको एक देशांतर को, लॉन्गिट्यूड को सन के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। और टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? 30 डिग्री का। कितने का आ रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, 98 माइनस 68 दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ना? तो अब मैंने क्या कहा, 1 लॉन्गिट्यूड क्रॉस द सन इन 4 मिनट, दैट्स मीन 30 मल्टीप्लाई 4, इट्स इक्वल टू 120 मिनट्स, एंड 120 मिनट्स बाई डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स, डिवाइड 6 2 जा, दैट्स मीन 2 आवर्स। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज दिखाई देता है और सौराष्ट्र में, गुजरात के अंदर 2 घंटे बाद में सूरज दिखाई देता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन very easily. Now we are going to discuss our second part of this lesson, that is neighboring states of our country. You know very well, India has 28 states and
8 टेरिटरीज, 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित थे। अब एक जम्मू कश्मीर को भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो 8 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक जम्मू कश्मीर को जोड़ते ही 8 हो जाते हैं। ओके जी, जहाँ पे धारा 370 हटने के बाद अब इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? व्हाट आर द नेबरिंग कंट्री, which are the neighboring countries of India? There are 7 countries who that's boundary touch our country. That is, first is China, second is Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan and Afghanistan. 7 नेबर्स कंट्री, हमारे देश के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना। ये चाइना है, नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है जो साथ में टच हो रहा है, ये बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। देखो यहाँ पे टच हो रहा है अफ़गानिस्तान। दीज आर द 7 कंट्रीज ऑफ आवर neighboring country of India, 7. Okay, now we can see that India is not a shortest country in the world and not a biggest country in the world. India position according to area is 7th in world. इंडिया की जो पोजीशन है किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से वो 7th नंबर है, क्योंकि इससे बड़े देश और भी हैं, 7 देश हैं इससे जो बड़े हैं, जिसमें आपका चाइना आ जाता है, रूस आ जाता है, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आ जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ये 7 ऐसे देश हैं जो इससे बड़े हैं। उसके बाद जो है सब इससे छोटे चले। तो इंडिया जो है वो ना ही बोना है और ना ही दैत्य है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। ठीक है जी। तो I hope you can understand this chapter very easily, and I tried my best to persuade you or give a maximum knowledge about the area and location of India. Okay, the last and final thing that's I want to discuss with you, that is our India has 3 water bodies. First, Bay of Bengal. In east, Bay of Bengal. In west, Arabian Sea. And at the foot, there is Indian Ocean. Indian Ocean. Indian Ocean. इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में जो है, साउथ में जो है वो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। ये भी लास्ट एक पॉइंट है जहाँ से हमारा क्या होता है? ट्रेड होता है जल के थ्रू। हम श्रीलंका से, म्यांमार से, इधर हम जो है अफ्रीकन कंट्रीज से, इनसे हम क्या करते हैं? अपना ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू understand this chapter very easily and you listen me carefully. Thanks a lot, and please make a notes from this chapter and try to make notes in your notebook. And please, I request, like and share my video. Thank you, and give me a suggestion for further improvement in my video. Okay, thank you very much. Bye.